देखिए, हम अब बात कर रहे हैं आज, हमने जो कैन इनगोल्ड साहब की बात की थी कि कैन इनगोल्ड रूल फॉर आरएस नॉमेनक्लेचर अब बात करते हैं। आरएस नॉमेनक्लेचर कहाँ आता है? जब आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो, यानी चिराल कार्बन हो, उसमें जो है हम उसका आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये हम देख रहे हैं। कैन इनगोल्ड साहब की प्रायोरिटी के नियम आपने इससे पहले वीडियो में देखे थे, उसको फिर जिक्र कर देंगे उसका। अब मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये सी है, यहाँ पे COOH लगा है, ये आपका OH, ये H, और मान लीजिए यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये इस कार्बन से आप देख रहे हैं कि चारों आइटम अलग है, कंप्लीट ग्रुप देखे जाते हैं जब हम चिराल कार्बन की बात करते हैं। याद रखिए, आप एटम नहीं देखेंगे, कंप्लीट ग्रुप जो अटैच है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ मिथाइल, यहाँ आपका देखिए COH ग्रुप है और यहाँ H ग्रुप है, सब अलग हैं। तो ये चिराल कार्बन हो गई, यहाँ हमने ऐसे लगा दिया स्टार। स्टार से इंडिकेट करते हैं ये आप लोग के यहाँ चिराल कार्बन को, यानी एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर हुआ। तो अब क्या है, ये कहता है साहब इस सेंटर को हमको डिफाइन करना है कि ये कैन इनगोल्ड साहब ने कहा इसको हम RS के फॉर्म में डिफाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे देखना है हमको RS का मतलब क्या है। अब इन्होंने क्या कहा, पहला नियम क्या था इनका, इसी में देखिए कि सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, सबसे कम प्रायोरिटी का कौन सी साइड है। आप जानते हैं, आपने इससे पहले देखा, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपके जो ये कैन इनगोल्ड साहब में प्रायोरिटी का जो नियम था वो नियम क्या था कि जो है जिसका मास या एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखा जाता है, मैंने इससे पहले वीडियो में कैन इनगोल्ड का आपको तीसरा नियम बताया, दूसरा नियम सॉरी, कि डायरेक्टली अटैच एटम देखते हैं, यानी कि आप प्रेसिडेंस देखते हैं पहले। तो प्रेसिडेंस में जिस अटैच्ड एटम का ज़्यादा मास होगा या ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, उसको आप प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला नियम यह है कि सबसे कम प्रायोरिटी का कौन है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ा हुआ चीज़ देखेंगे, याद रखिएगा, सीधे क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, सीधे क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, सीधे क्या जुड़ा है, C जुड़ा है, सीधे क्या जुड़ा है, C जुड़ा है। तो सबसे कम आपका एटॉमिक नंबर या मास किसका है, हाइड्रोजन का है। तो सबसे पहले हम सबसे कम प्रायोरिटी के ग्रुप पे आते हैं। आप यहाँ पे आ गए, ठीक। अब आप उसके ठीक सामने चले गए और वहाँ आप पालथी मार के बैठ गए। ध्यान सुनिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीस्ट प्रेसिडेंस के यानी लीस्ट प्रायोरिटी के वी जस्ट सिट एट द फ्रंट ग्रुप ऑफ, ये लेमैन की भाषा बता रहा हूं आपको निकालने का तरीका, लीस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जिसकी लीस्ट हो, यानी हम सिट एट द फ्रंट ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी। सबसे कम प्रायोरिटी का कौन है, हाइड्रोजन। आप कहाँ बैठ गए, उसके ठीक सामने, यहाँ आप बैठ गए साहब। अब यहाँ बैठ गए तो आप इस पर पालथी मार के बैठ जाएंगे तो OH कहाँ से दिखेगा, ठीक। उसके बाद आप प्रेसिडेंस का नियम फॉलो करते हैं, सीक्वेंस फॉलो करते हैं, प्रायोरिटी सीरीज फॉलो करते हैं। अब प्रायोरिटी सीरीज फॉलो, देखिए फॉलो प्रायोरिटी सीरीज। प्रायोरिटी सीरीज आपको कोई रटनी नहीं है इसमें, क्योंकि कैन इनगोल्ड का नियम क्या है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर या मास होगा। अब अटैच्ड एटम यहाँ पे O है, यहाँ C है, ये H है, ये C है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का आप जानते हैं 8। देखिए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, यानी ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। इसके पहले मैंने बताया था आपके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा कि पहला अगर अटैच्ड एटम सेम है तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। इससे अगली H जुड़ी हुई है देखिए, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, O जुड़ा है, तो O बड़ा है, H बड़ा है, कौन हैवी है, O बड़ा है, तो ये वाला इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इससे, तो ये हो गया ग्रेटर देन COH। ग्रेटर देन ऑब्वियसली अब मिथाइल बचा, और साहब उसके बाद आपका बचा ग्रेटर देन H। यहां पे बताया मैंने, कुछ भी हो इसके बदले आप ऐसे ही निकालेंगे इसको। अगेन इससे पहले आप कैन गोल्ड के साहब के हिसाब से जो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है वो इसके पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे चलना है आपको, OH पे तो भाई आप खुद बैठे हैं पालथी मार के, तो ये तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। तो क्या दिख रहे हैं, बाकी 3 दिख रहे हैं।
अब चलिए पहले COOH है, यहाँ से चले। अब COOH के बाद क्या आना है, ध्यान दीजिएगा, अगला आना है CS3, यानी यहाँ से CS3 पे आना है, फिर H पे आना है। ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे H आ जाएगा पहले, तो आप ऐसे आए, देखिए ये आप ऐसे घूमे, ध्यान दीजिए, आप ये इस तरह से घूमे, यानी आप कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे। और ऐसे क्या बनता है, देखिए ऐसे क्या बनता है, ये R बनता है, तो ये क्या हो गया, R हो गया, ये स्टीरियो सेंटर R टाइप हो गया। ठीक, अब थोड़ा इसका उल्टा दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। आप थोड़ा अगर समझदारी से करते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगेन, सबसे कम प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है, अपने आप से सवाल पूछिए, मेरी उम्र देखिए। सबसे कम प्रायोरिटी का कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी हो। जैसे यहाँ पे O है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ H है, सबसे दुबला पतला कौन है, H है, तो इसकी सबसे कम प्रायोरिटी हो गई। अब उसके ठीक सामने आप बैठ जाओ। अब भैया H के ठीक सामने क्या है, OH है, यहाँ आप बैठ गए। देखिए अब जहाँ बैठ जाएंगे, अगेन पालथी मार के बैठ गए, तो OH बेचारा कहाँ दिखेगा। तो अब आपको इन तीनों में देखना है प्रायोरिटी का ऑर्डर। सबसे पहले क्या है बच्चों, इसमें इन चार ग्रुप में COOH से चलेंगे, CS3 पे जाएंगे, फिर H पे जाएंगे। आपने कहा साहब ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये COOH से CS3 आना है, यानी यहाँ से हम नहीं आ सकते, क्योंकि CS3 के बाद H आएगा। तो आप कैसे आएंगे, ऐसे चलेंगे। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ पे क्या था, क्लॉकवाइज था बच्चों, ध्यान दें। अब साहब एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या बना, अब देखिए अपने आप बना रहा हूँ मैं आपको, चल रहे हैं ऐसे, चल रहे हैं, ये देखिए ऐसे चल रहे हैं, तो क्या बनता है, ये बनता है, देखिए S बनता है। देखिए ऐसे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, तो क्या बना, S तो बना, यानी ये क्या हो गया, इसका S टाइप हो गया। ये स्टीरियो सेंटर जो है ये S टाइप है, यानी S टाइप है बेसिकली। तो RS नॉमेनक्लेचर ये कैन इनगोल्ड साहब का, आप देखिए RS टाइप ऐसे निकालते हैं। ठीक, प्रायोरिटी ऑर्डर ये चार सिर्फ इसलिए लिखे हैं भैया क्योंकि इसमें कुछ घोंटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक, ये अपने आप जो भी चार ग्रुप लगे हैं उनमें आप निकाल सकते हैं। इसको आप एक बार देखिए। अब मान लीजिए, देखिए ध्यान से देख लीजिए, आप इसके बदले चाहें तो कुछ भी कंपाउंड ले लें, कोई भी डिफरेंट, आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में अक्सर पूछता रहता है वो। आपने लिखिए, एक में C लगाइए और C के सामने आप जो है वो C2H5 लगा लीजिए, इधर H लगा लीजिए, इधर आप CS3 लगा लीजिए, इधर Cl लगा लीजिए। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, आपने कहा साहब ये C है, ये लगा दिया C2H5, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा भी, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लगाइए। आपने कहा साहब H लगाइए, CS3 लगाइए, इससे आपका अभ्यास होगा। देखिए H लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे CS3 लगा दिया, ये Cl लगा दिया। अब आप इसका सोचिए क्या होगा। देखिए ये आपका, आप देख रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, H है, और चारों आपके जो है इथाइल ग्रुप, सब ग्रुप अलग हैं। देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी ये क्या है, एसिमेट्रिक। इसका निकालिए अपने आप लोग। अब इसी को आप चेंज करना चाहते हैं, आपने कहा साहब ये C, ये C2H5, ऐसे ही कई बना दीजिए आप, एक और बना दीजिए, एक और बना दीजिए, लिए अपने आप बनाइए इसके चाहे, डिफरेंट बनाइए। देखिए अब कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, आप इन्हीं के लगाइए, कहीं C2H5 लगाइए, कहीं H, कहीं CS3, और अपने आप ट्राई करके देखिए क्या क्या बनता है इसमें। ये सवाल पूछा हुआ है आपके, आपने कहा साहब ये Cl है, ये CS3 है, यहाँ मान लीजिए H लगा दिया। इसको थोड़ा दूर बना दूँ, कन्फ्यूजन न रहे आप लोगों को। यहाँ बना देता हूँ, देखिए C, तो ऐसे ही निकालते जाइए आप लोग। अगेन आपको अब अटैच ग्रुप क्या है, Cl, C2H5, CS3H। तो इन तीनों में प्रायोरिटी देखनी है, इन चारों में। अब सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, आपने कहा साहब H की है। देखिए सबसे पतला है तो H के ठीक सामने बैठ जाइए। अब जहाँ बैठ जाएंगे उस ग्रुप को आप नहीं देखेंगे, बाकी तीन ग्रुप में आपके ये कैन इनगोल्ड साहब के हिसाब से प्रायोरिटी का ऑर्डर निकालिए। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको, एटॉमिक मास से निकालते हैं। देखिए ठीक, एटॉमिक मास से निकालिए आप। ये आपने, ये मान लीजिए C, एक और बना दीजिए C2H5, ये Cl आ गया, ये आपका H आ गया, ये CS3 आ गया, एक ये, इनमें निकालिए अपने आप। पहले प्रायोरिटी का ऑर्डर निकालना सीखिए, उसके लिए पेन नहीं चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। आपको पेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट देखना है कैसे निकालना है। ये CS3, आप इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे देखिए
चाहे C2H5 को नीचे कर दें आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको मान लीजिए कहा साहब हमने CH3 ले लिया, ये लीजिए, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, CH3 C2H5, ऐसे ही आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले में सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, हाइड्रोजन की है। इनमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं, H जुड़ा है, C जुड़ा है, C जुड़ा है, Cl जुड़ा है, सबसे पतला कौन हुआ, H हुआ। यहाँ आप गए H के पास, उसके ठीक सामने कूद के आप यहाँ बैठ गए, बढ़िया, ठीक, पहला काम हो गया, यानी मिथाइल तो गायब हो गया। अब सब में मिथाइल तो गायब नहीं होगा तो हम प्रायोरिटी का ऑर्डर लिख ले रहे हैं। देखिए अब सबसे मोटा कौन है, देखिए क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। क्लोरीन सबसे मोटा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई इसकी, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन तो लास्ट में आएगी, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इससे पहले की वीडियो देखिएगा। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन पहला जब सेम हो गया तो कैन इनगोल्ड साहब कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए अब सब आपने कहा इस कार्बन से 3 H लगी हैं, इससे क्या लगा है, देखिए 2 H लगी हैं, C2H5 क्या हो गया, देखिए आपके C2H5 इस फॉर्मेट में हुआ ये कि CH और ये CH3, ये आपका C2H5। तो इससे 3 H लगी हैं, इससे पहला तो कार्बन सेम है तो वो हिसाब बराबर हो गया। देखिए पहले में कार्बन सेम है, यहाँ पे इस तरह से बनाइए, ये कार्बन देखिए पहली सेम है, ठीक। अब आपने कहा साहब ये पहली कार्बन सेम है, अगला इसमें 3 H है, यहाँ 2 H हैं और एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कार्बन लगा हुआ है, ये मोटा है देखिए। तो आपने कहा साहब इसका मतलब अगला होगा आपका C2H5। ऐसे ही अगला कौन सा है, CH3, जहाँ आप अभी तो इस केस में बैठे हैं, ग्रेटर देन H, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। अब आप इस हिसाब से चलिए, आप बता देंगे कौन R है कौन S है, सब हो जाएगा। देखिए इसमें अपने आप ट्राई कीजिए इसको, ये C2H5 है, ये Cl लगा दीजिए, आपने यहाँ पे H लगाया है, अभी तक नहीं लगाया है तो लीजिए H लगा दीजिए, ये CH3 लगा लीजिए। अब चारों बना दे रहा हूँ, देखिए मैं H के सामने मिनिमम प्रायोरिटी के सामने बैठ गए, ये गायब हो गया। चलना कैसे है, CH3 तो गायब हो गया, देखिए अब देखिए चलना कैसे है, C2H5 CH3H, ऐसे चलना है। यहाँ देख लीजिए Cl, अब CH3 में बैठ गए हैं आप, Cl C2H5H, अब Cl कहाँ है, ये C2H5 कहाँ है, ये H कहाँ है, ये ऐसे चलेंगे तो Cl के बाद पहले H आ जाएगा। सीक्वेंस फॉलो कीजिए, Cl के बाद C2H5 आना चाहिए, CH3 तो हट गया, वहाँ आप बैठ गए हैं, उसके बाद H आना चाहिए, तो Cl के बाद C2H5, देखिए आपके सामने, फिर H, यानी आप ऐसे घूमे, कैसे घूमे आप, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप जानते हैं क्या बना, S बना। तो यहां लिख ले रहा हूं मैं अलग से कि एंटी क्लॉकवाइज यानी आपका S हो गया, और क्लॉकवाइज यानी R हो गया। देखिए क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, आपको रटना कुछ नहीं है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, देखिए तो R बना। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या बना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो S बना। तो साहब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज S बन गया आपका, ये R बन गया। अब इसमें देखिए, यानी ये क्या था आपका, आपने निकाल लिया, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, देखिए हम, यानी S बना है। यहाँ देखिए सबसे कम पतला कौन है, H, इसके सामने बैठ जाइए, कहाँ बैठ गए आप, यहाँ बैठ गए, यानी ये हट गए आप, ठीक। अब किस में देखना है आपको, Cl CH3 और H में देखना है। यहाँ देखिए Cl CH3H, पहले Cl में जाएगा फिर CH3 में, अगर यहाँ से जाएगा तो H आ जाएगी ना, यहाँ से आएगा, देखिए ऐसे आया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, आप देखिए क्या बन रहा है, R बन रहा है, तो ये हो गया R। इसमें देखिए आप H सबसे कम प्रायोरिटी का है, ठीक, उसके ठीक सामने यहाँ आप बैठ गए। इसमें देखिए आपको पेन छूनी नहीं है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में। अब ये तो गायब हो गया, क्या बच गया, C2H5H CH3, यहाँ ऑर्डर देखिए C2H5 CH3H, इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। C2H5, अब यहाँ से तो H आ जाएगा ना, तो C2H5 CH3H, यानी ये ऐसे हो गया। देखिए आपका क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं, देखिए R फॉर्मेट में आ गया। यहाँ देखिए आप सबसे कम प्रायोरिटी का H सामने बैठ गए Cl पे, Cl गायब हो गया आपका। अब आपने कहा साहब ऑर्डर किस में निकालना है, CH3H C2H5, यहाँ देखिए C2H5 CH3H, C2H5 CH3H, ये सीक्वेंस आया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज आपका आ गया। आप देखिए भाई, यानी ये क्या आ गया आपका, S आ गया। तो इसलिए आप किसी भी स्टीरियो सेंटर को RS फॉर्म में निकाल देते हैं, ठीक। सबसे पहले सबसे कम प्रायोरिटी पे जाएंगे, उसके ठीक सामने बैठ जाएंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। बाकी जो 3 बच गए उनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर निकालेंगे, चाहे ग्रुप कोई भी जुड़ा हो,
कैन इन गोल्ड के हिसाब से प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है ये मैंने यहाँ भी समझा दिया। इससे पहले के वीडियो में कैन इन गोल्ड साहब में बहुत देखिए विस्तार से समझाया है, उसको देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए आप लोगों से। थैंक यू।